नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा का हिंदी का सैम्पल पेपर मॉडल टेस्ट पेपर 2024-25 का सॉल्व करेंगे। ये पेपर है आपका कुल 80 मार्क्स का है और अभी का जो आपका सैम्पल पेपर है ये पहले के पेपर से थोड़ा बहुत चेंज है। ओके, थोड़ा बहुत। और पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्नों में से उचित प्रश्न का उत्तर लिखें। ये है आपका 16 मार्क्स का एक नंबर का एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर फर्स्ट है इसका देवनागरी लिपि किस भाषा की लिपि है? तो इसका राइट आंसर है हिंदी। देवनागरी लिपि जो है हिंदी भाषा की लिपि है। नेक्स्ट है तुम्हारा क्या नाम है वाक्य में अंत में कौन सा चिन्ह लगा है? तो यहाँ पर वाक्य के अंत में लगा है ये प्रश्नवाचक चिन्ह। ओके, नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन है हमारा देश भारत है, इस वाक्य में भारत का संबंध किससे है? तो इसका आंसर होगा संज्ञा। ओके, अब नेक्स्ट है भाई बहन, इस युगल शब्द में कौन सा समास है? भाई और बहन इसमें है समास द्वंद्व। ओके, नेक्स्ट है ऊंट खड़ा है, इस वाक्य में क्रिया है अकर्मक। ओके, फिर आगे आपके जो लेसन है वहां से है क्वेश्चन दो बैलों की कथा पाठ के लेखक हैं प्रेमचंद। ओके, राइट ऑप्शन प्रेमचंद होगा इसका। नेक्स्ट है 7 क्वेश्चन सांबले सपनों की याद पाठ में लेखक की ईयरगन से किसका घायल होना दर्शाया गया है? तो यहाँ पर आंसर है इसका गोरैया का। नेक्स्ट है दो बैलों की कथा में छोटी बच्ची बैलों को क्या खिलाती है? तो इसका आंसर है 2 रोटियां। थर्ड ऑप्शन राइट है। अब नेक्स्ट 9 क्वेश्चन है आपका ल्हासा की ओर पाठ में लेखक दूसरी बार लेखक लंगकोर में कब पहुंचा था? तो इसका आंसर है शाम के समय। सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है हस्तलिखित पोतियां कितनी रखी हुई थी? तो है 103 103। अब इसी में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 ईश्वर को किस नाम से बुलाते हैं? प्रभु, ईश्वर, परमेश्वर, सभी। तो क्या होगा इसका आंसर? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीर के अनुसार कौन सा व्यक्ति सचेत है? तो इसका आंसर है जो ईश्वर का प्रेमी है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 है श्री कृष्ण जी कौन सी नदी के किनारे पेड़ पर बांसुरी बजाया करते थे? तो इसका आंसर है यमुना। नेक्स्ट है कालिंदी कुल कदम की डारन में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर है अनुप्रास अलंकार। ओके, नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन है सही वर्तनी लिखिए। तो यहाँ पर जो ये आपके पास ऑप्शन दिए यहाँ पर सही वर्तनी शुद्ध वाक्य जो है आशीर्वाद, सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है कमल शब्द के पर्यायवाची शब्द लिखो। तो इसका उत्तर है पंकज। ओके, अब आपका सेकंड प्रश्न है, पहले तो हो गया आपके 16 मार्क्स का 16 प्रश्न एमसीक्यू टाइप। अब सेकंड प्रश्न है दिए गए पद्यांशों को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो ये है आपके 2-2 नंबर का है। तो आपके ये है कविता का है, आपने इसको अच्छे से रीड करना है और जो प्रश्न पूछे गए उनके सोच समझ करके उत्तर देने। ओके, तो पहला प्रश्न है यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं आगे ये 5 प्रश्न। तो पहला प्रश्न है दिए हुए पद्यांश में कविता और कवित्री का नाम लिखो। तो दिए हुए पद्यांश में कविता बाख और कवित्री का नाम कवित्री संत ललयत है। ओके, अब इसी में सेकंड क्वेश्चन पूछा है आपसे कवित्री कहाँ जाना चाहती है और क्यों? कवित्री परमात्मा के पास जाना चाहती है, ये संसार तो उसका घर नहीं है, उसका घर तो वह है जहाँ परमात्मा है। इसी का पैराग्राफ का पद्यांश का थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा है कवित्री के सभी प्रयास क्यों असफल हो रहे हैं? तो उत्तर देखिए
कवित्री के प्रयास असफल हो रहे हैं क्योंकि वह इस संसारिकता और मोह के बंधनों से मुक्त नहीं हो पा रही है। फोर्थ क्वेश्चन पूछा है आपसे, कवित्री किसे पुकार लगाना चाहती है? तो आंसर है कवित्री ईश्वर को पुकार लगाना चाहती है। और इसी पद्यांश का आपका लास्ट 5 क्वेश्चन पूछा है, कवित्री के हृदय में रह रहकर हुक क्यों उठ रही है? तो इसका आंसर देखिए, कवित्री के हृदय में रह रहकर परमात्मा से मिलने की हुक अर्थात तड़प उठती है, क्योंकि उसके लिए अर्थात मनुष्य आत्मा के लिए यह भवसागर या संसार तो पराया घर है और परमात्मा का घर उसका अपना घर है। अब देखिए, पहले तो पद्यांश हो गया, अभी ये आपका बुक का है प्रश्न नंबर 3। गद्यांश में से प्रश्न उत्तर लिखने आपने 5 के 2 नंबर का एक होगा। इसको आपने गद्यांश को अच्छे से रीड करना है, जो ये आपका गद्यांश है, और फिर जो प्रश्न पूछे गए हैं ये आपने इनके उत्तर देने हैं, इनको भी अच्छे से पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आगे लिखे हुए हैं। तो पहला है, पाठ और लेखक का नाम लिखिए। पाठ का नाम है दो बैलों की कथा और लेखक का नाम है मुंशी प्रेमचंद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे कभी भी क्रोध न करते हुए देखा न सुना? तो यहाँ पर उत्तर है, गधे को कभी भी क्रोध करते हुए ना देखा ना सुना। नेक्स्ट है, कौन अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है और क्यों? तो इसका आंसर है, गाय सींग मारती है, ब्याही हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोला है, जिसे हम पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं उसे क्या कहते हैं? तो आंसर देखिए, जिसे हम पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन से उसे यह पदवी दे दी है। अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, बेवकूफ़ और बुद्धिहीन शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखिए। तो बेवकूफ़ का होगा समझदार और बुद्धिहीन का होगा बुद्धिमान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सबसे गरीब जानवर माना जाता है और किसे कभी ना कभी क्रोध आ ही जाता है? तो उत्तर देखिए इसका, कुत्ता सबसे गरीब जानवर माना जाता है और कुत्ते को कभी ना कभी क्रोध आ ही जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया, ये दिए हुए प्रश्नों में से 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 3 प्रश्न है आपके 3-3 नंबर के, 9 मार्क्स का आंसर होगा। तो ये यहाँ पर ये 3 प्रश्न है आपके, ये आपके 3 प्रश्न है, 4 प्रश्न है, 4 में से 3 करने हैं आपने, और 3-3 मार्क्स का होगा। ये भी मैंने आगे लिखे हुए हैं, टाइप किए हैं। तो देखो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियां फैलने की आशंका रहती है? तो उत्तर देखिए, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में हैजा, प्लेग, पैर की उंगलियों के सड़न, तलबों में घाव होने, दस्त लगने, बुखार आदि बीमारियों के फैलने की आशंका होती है। अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेखिका ने अपनी नानी को कभी भी नहीं देखा था, फिर भी वह उसके व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित थी? तो उत्तर देखिए, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे इसलिए प्रभावित थी क्योंकि उनकी नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दे में रहने वाली औरत थी, जिसके
जिनके पति शादी की तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी का थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन है आपका, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस प्रकार की तैयारियां करने लगे? तो उत्तर देखिए, बाढ़ की खबर सुनकर लोग सुरक्षित स्थानों पर जाने लगे। लोगों ने अपने घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी, कंपोज की गोलियां, पत्र पत्रिकाएं आदि एकत्रित करके रख ली, जिससे बाढ़ के दिनों में उन्हें खाने पीने की तकलीफ ना हो तथा बाढ़ के कारण घर से ना निकल पाने की स्थिति में पत्रिकाएं पढ़कर समय व्यतीत किया जा सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। आपने 3 करने जो आपको इजी लगे, जो आते हैं। ओके, तो 4 है, राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद की बात बात पर एक हमारा जमाना था, एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान से करना कहाँ तक तर्क संगत है, बताइए। तो देखिए अब इसका उत्तर, इस तरह की तुलना करना बिल्कुल तर्क संगत नहीं होता, क्योंकि समय के साथ समाज में, जलवायु में, खान पान में, सब में परिवर्तन होता रहता है। हर समय परिस्थितियां एक सी नहीं होती, हर जमाने की अपनी स्थितियां होती हैं। जमाना बदलता है तो कुछ कमियों के साथ सुधार भी आते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 5। यहाँ पर आपने 2 क्वेश्चन करने। ओके, पाठ्य पुस्तक क्षितिज के कोई दो प्रश्न पर करें। तो ये आपके 8 नंबर का है, 4 नंबर का क्वेश्चन होगा, 3 दिए आपने, कोई 2 करने। ओके, ये आपके पास 3 क्वेश्चन दिए हैं, ये भी मैंने यहाँ पर टाइप किए हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? ओके, तो देखिए, बहुत दिनों साथ रहते रहते हीरा और मोती में दोस्ती हो गई थी। दोनों मुख भाषा में एक दूसरे के मन की बात समझ लेते थे, आपस में सींग मिलाकर एक दूसरे को चाट अथवा सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। दोनों एक साथ नान में मुंह डालते और एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। हल या गाड़ी में जोत दिए जाने पर दोनों का वह प्रयास रहता था कि अधिक बोझ उसकी गर्दन पर रहे। गया के घर से दोनों मिलकर भागे थे। गया के घर दोनों ही भूखे रहे थे। सांड को दोनों ने मिलकर भगा दिया था। मटर के खेत में मोती जब कीचड़ में धंस गया तो हीरा स्वयं ही रखवालों के पास आ गया था, जिससे दोनों को एक साथ सजा मिले। कौजी हाउस में मोती हीरा के बंधे होने के कारण बाड़े की दीवार टूट जाने पर भी नहीं भागा था। इन सब घटनाओं से हीरा और मोती की गहरी दोस्ती का पता चलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का क्वेश्चन नंबर 2। उसमें के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? तो उत्तर देखिए, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न होने के कारण वहाँ लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते थे। डकैत यात्रियों को मारकर उनका सामान लूट लेते थे। इस प्रकार यात्रियों में सदा अपनी जान माल का भय बना रहता था कि ना मालूम कब उन्हें लूट लिया जाए अथवा जान से मार दिया जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किस घटना ने सलीम अली
सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? तो देखिए, बचपन में सलीम अली एयर गन से खेला करते थे। एक दिन उनकी एयर गन से निकली गोली से एक नीले कंठ वाली गोरैया घायल होकर गिर पड़ी। इस घायल गोरैया की दयनीय दशा देखकर सलीम अली को बहुत दुख हुआ। उन्होंने एयर गन न चलाने का फैसला लिया और पक्षियों की सेवा करने का निश्चय किया। इस प्रकार एक घायल गोरैया ने उनके जीवन की दिशा को बदल दिया और वे पक्षी प्रेमी बन गए। हाँ, अभी नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6। संवाद लेखन पर प्रश्न अथवा सूचना प्रतिवेदन। तो यहाँ पर आएगा या संवाद लेखन आएगा अथवा करके सूचना या फिर प्रतिवेदन आएगा। संवाद लेखन तो आएगा ही आएगा और 5 मार्क्स का आपका प्रश्न होगा। तो ये भी मैंने यहाँ पर नीचे टाइप किया हुआ है, अथवा करके होगा। तो देखिए, संवाद लेखन पर प्रश्न अथवा सूचना प्रतिवेदन। तो अपने विद्यालय में हिंदी दिवस मनाने पर सूचना लेखन के अंतर्गत सूचना लिखिए। तो देखिए आगे, सूचना राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चंबा, दिनांक 7/12/2024। सॉरी, यहाँ पर 7/9/2024। ओके, 7/9/2024। तो हिंदी दिवस सभी छात्र व अध्यापकों को सूचित किया जाता है कि 14/9/2024 को प्रातः 10 बजे विद्यालय में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर नाटक, गीत, कविता एवं भाषण प्रतियोगिताएं होंगी। प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक छात्र मंडली, अध्यापक मंडली अपना नाम 2/9/2024 तक हिंदी विभागाध्यक्ष को लिखवा दे। हिंदी विभागाध्यक्ष भूमिदेव शर्मा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इसी के साथ अथवा दिया है, संवाद या फिर प्रतिवेदन होगा। तो यहाँ पर आपके पास दिया है संवाद। ओके, तो यहाँ पर है, बस कंडक्टर और सत्यम के मध्य में किराए को लेकर हुए संवाद का वर्णन कीजिए। तो देखिए उत्तर, बस में सभी यात्री अपनी जगह बस में सभी यात्री अपनी जगह बैठे हुए। बस कंडक्टर यात्रियों के मध्य किराया मांगते हुए हाथ में पैसों का थैला और बहुत सारी टिकट की गड्डियाँ। अब बस कंडक्टर टिकट, हाँ भाई, किसी ने टिकट ना लिया हो। सत्यम, कंडक्टर साहब, चंबा की एक टिकट दे दीजिए। कंडक्टर, खुले 50 रुपये दे दो। सत्यम, क्या 50? पिछले सप्ताह तो हम गए थे, 40 रुपये किराया दिया था। बस कंडक्टर, भाई साहब समाचार नहीं पढ़ते क्या? किराए बढ़ गए हैं। सत्यम, कब से? बस कंडक्टर, 3 दिनों से। सत्यम, फिर भी इतने रुपए एक बार में थोड़े ही ना बढ़ने चाहिए थे। बस कंडक्टर, देखो भाई, जहाँ से जहाँ तक की टिकट दूंगा उतना पैसा लूँगा। टिकट पर लिखा तो होगा ही, मैं अपनी जेब में थोड़े ही ना डालूंगा। चलो पैसे लाओ, आगे बढ़ो। सत्यम, 50 रुपये वापस दे दो, मैं 100 रुपये दे रहा हूँ। बस कंडक्टर, मिल जाएंगे, कौन सा आप अभी उतर रहे हो। अब इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपका है प्रार्थना पत्र। तो यहाँ पर आपने प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना। शिक्षा शुल्क क्षमा करवाने के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। तो देखिए, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, विनायक उच्च विद्यालय क-ख-ग। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में 10वीं का छात्र हूँ। मैं सदैव विद्यालय के सहगामी क्रियाकलापों
के साथ कक्षा में उत्तम अंक लेता रहा हूँ। व्यावसायिक मंदी के कारण इस बार मेरे पिता विद्यालय द्वारा निर्धारित शिक्षा शुल्क मतलब कि फीस देने में असमर्थ हैं। कृपया मेरी शिक्षा शुल्क फीस क्षमा कर अनुग्रहित करें, आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य अवस। कक्षा 10वीं, तिथि 7/12/2024 और अनुक्रमांक 22। अब इसी के साथ आपके पास दिया है अथवा करके मित्र को परीक्षा में प्रथम आने पर बधाई पत्र लिखिए। मॉडल टाउन जालंधर 7/12/2024। प्रिय मित्र अंकित, सप्रेम नमस्कार। आज सुबह समाचार पत्र में तुम्हारी फोटो और नाम देखा। परीक्षा में तुम प्रथम स्थान पर रहे हो। यह समाचार पढ़कर बड़ी प्रसन्नता हुई। तुम्हें मेरी तथा माता जी और पिताजी की ओर से बहुत सारी बधाई। अगली परीक्षा में भी तुम प्रथम स्थान प्राप्त करो, इसकी शुभकामना। यदि कभी जालंधर आने का अवसर मिले तो हमारे घर जरूर आना। माँ और पापा तुम्हारी बड़ी तारीफ करते रहते हैं। आओगे तो उन्हें भी खुशी होगी। धन्यवाद, तुम्हारा मित्र अंश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला दिए हुए प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव सुंदर 250 शब्दों में लिखिए। 8 नंबर का होगा। आपके पास 4 दिए, 4 में से कोई एक करना है। स्वदेश प्रेम निबंध है आपका, आपने लिखना है। स्नेह का महत्व, दीपावली और मेरा प्रिय नेता। ओके, ये निबंध है, 4 आए हैं, 8 नंबर का है। इनमें से कोई जो आपको अच्छे से आता होगा वो एक करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर बोला है व्याकरण में से प्रश्न उत्तर लिखिए। तो आपने ये आपके 8 नंबर का है। तो भाषा और बोली में अंतर, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है भाषा और बोली में अंतर। भाषा में व्याकरण होता है किंतु बोली में नहीं। भाषा की लिपि होती है किंतु बोली की नहीं होती। भाषा विस्तृत होती है किंतु बोली क्षेत्रीय होती है। भाषा नियमों की मोहताज होती है किंतु बोली नहीं। अब आगे इसी का सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है, सेकंड पार्ट, सर्वनाम की परिभाषा एवं भेद। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है वह सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आप, हम, इस, उसमें, तू, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ इत्यादि सर्वनाम के कुछ उदाहरण हैं। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। अब सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो ये आपका था 9 क्वेश्चन। अब 9 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। पहला कर लिए भाषा और बोली में अंतर, दूसरा सर्वनाम की परिभाषा एवं भेद, थर्ड है नीलकंठ शब्द का विग्रह और समास का नाम लिखिए। तो यहाँ पर होगा नीला है कंठ जिसका बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट है घट शब्द के 2 भिन्नार्थक शब्द लिखिए। तो घट के होंगे घड़ा सॉरी कलश और घड़ा। ओके, नेक्स्ट है आओ खाना खाकर अंदर चलें। इस वाक्य को संयुक्त क्रिया में बदलना। इस वाक्य को संयुक्त क्रिया में बदलिए। उसने खाना खाया और अंदर चला गया। तो ये होगा आपकी संयुक्त क्रिया में, उसने खाना खाया और अंदर चला गया। तो बच्चों अभी हमने 9वीं कक्षा का हिंदी का मॉडल टेस्ट पेपर सैम्पल पेपर सॉल्व किया। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।